हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था गाउस लॉ के बारे में और वहाँ पर जो उसका स्टेटमेंट है वो अपन ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। तो एक बार के लिए उसको अपन रिकैप कर रहे हैं, उसको अपन रिवाइज कर रहे हैं कि अपन ने क्या पढ़ा अब तक गाउस लॉ के अंदर, ठीक है। तो ध्यान दे, गाउस लॉ में अपन ने बात की थी कि जो जैसे मान लो कोई भी एक सरफेस मान ली अपन ने, ठीक है, ये अपन ने सरफेस मान ली और यदि इस सरफेस में जो चार्ज क्लोज हो रखा है वो अपन ने कितना मान लिया, क्यू मान लिया, ठीक है। तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो इसका जो गाउस लॉ ने अपना बताया था कि दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा ये ओनली डिपेंड करता है कि इस बॉडी के अंदर चार्ज कितना क्लोज हो रखा है। तो यदि अपन जानना चाहे कि इस बॉडी के अंदर, इस सरफेस के अंदर कितना फ्लक्स लिंक हो रखा है, तो उसका आंसर कितना आएगा, ये वाला आएगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गाउस लॉ, ठीक है ना। तो आप इसको याद कर ले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे अपने काम में आएगा, ठीक है, ओके। अब ध्यान दे, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट क्वेश्चंस तक पहुंचने से पहले एक आधे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अपन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दे, यहां पर मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था उस टाइम पर कि जो गाउस लॉ है वो ओनली कब काम में आएगा, ओनली फॉर क्लोज सरफेस या ओनली फॉर क्लोज चार्जेस, कि ऐसे चार्ज पार्टिकल जो चारों ओर से क्या हो रखे हो, क्लोज हो रखे हो। बट यहाँ पर सवाल ये उठता है अपने सामने कि यदि सर कोई बॉडी क्लोज नहीं है तो क्या करें अपन, ठीक है ना। कोई बॉडी मान लो क्लोज नहीं है, कोई चार्ज मान लो, जैसे अपन एक काम करें कि लेट सपोज कि यहाँ पर एक चार्ज है क्यू, ठीक है ना, चार्ज है क्यू। अब मुझे निकालना हो कि इसका फ्लक्स कितना बनेगा, ठीक है ना। तो अब क्या करें अपन इसके लिए, तो आप ध्यान दे एक बार के लिए, या तो कोई बॉडी क्लोज होगी और यदि कोई चार्ज पार्टिकल क्लोज नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव ये रहेगा कि आप उसको क्लोज करें। दोबारा ध्यान दे एक बार के लिए कि किसी भी बॉडी को, है ना, किसी भी बॉडी के ऊपर गाउस लॉ को अप्लाई करने के लिए जो पहली कंडीशन है वो ये होगी कि या तो बॉडी क्लोज होनी चाहिए और यदि बॉडी क्लोज नहीं है तो आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा। किससे क्लोज करना पड़ेगा, गाउसियन सरफेस से। जो अपन इमेजिनरी अपन मानेंगे कुछ भी सरफेस, उसका नाम क्या होगा, गाउसियन सरफेस। जैसे अपन एक काम करें, ध्यान देने एक बार के लिए, जैसे मेरे पास में मान लो कोई हेमिस्फीयर है। अच्छा, ये अपन ने मान लिया, लेट्स सपोज कि ये कोई हेमिस्फीयर मान लिया अपन ने, और इस हेमिस्फीयर के बेस के ऊपर, यहाँ बेस के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। पहली बात तो जो स्पीयर है वो कंप्लीट नहीं है, हाफ स्पीयर है। अब इसके जो बेस के ऊपर एक चार्ज अपन ने क्या रख दिया, क्यू रख दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये हो कि फाइंड आउट फ्लक्स, ध्यान देने एक बार के लिए, फाइंड आउट फ्लक्स लिंक विथ सरफेस, लिंक विथ हेमिस्फीयर, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। तो सोचना एक बार के लिए कि क्या ये चार्ज जो है पूरा कंप्लीटली क्लोज है क्या। तो अपन देख पा रहे हैं कि चार्ज जो है वो वन साइड से क्लोज हो रखा है, ऊपर से क्लोज हो रखा है, बट यहां से क्लोज नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट एबल टू अप्लाई गाउस लॉ टिल, अब तक अपन गाउस लॉ अपन लगा नहीं पाएंगे इसके अंदर, बिकॉज गाउस लॉ को अप्लाई करने के लिए जो मेन जो कंडीशन होती है वो अभी इसकी फुलफिल नहीं हो रही है, इसको अपने को क्लोज करना पड़ेगा। अब क्लोज करने के लिए अपन एक सरफेस मानेंगे, बट सरफेस को मानने के कुछ तरीके होते हैं, है ना। सरफेस से अपन रेंडमली कुछ भी नहीं मान सकते, उसको मानने के कुछ तरीके होंगे जो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दो, अब इस बॉडी को पूरा क्लोज करना है, तो पूरा बॉडी को क्लोज करने के लिए एक पॉइंट आप याद रखो कि जो आपकी गाउसियन सरफेस है, गाउसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ये पॉइंट बहुत ही काम का है कि जो गाउसियन सरफेस आप अज्यूम कर रहे हो, आप खुद सरफेस एक मान रहे हो, वो सरफेस कैसी होनी चाहिए आपकी, सिमेट्रिक। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो जो सरफेस अपन मानेंगे वो चार्ज के चारों तरफ एक सिमेट्रिक फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक काम करता कि मैं ऐसे एक यहाँ पे, ये मान लो कि ये कोण मान लो आप, मैंने एक यहाँ पे कोण मान लेता। तो आप ध्यान दो कि अभी यदि अपन इसको देखो, यहाँ पर चार्ज क्लोज तो हो गया, है ना, यहाँ पे चार्ज जो है ना क्लोज तो हो गया, ऊपर से यहाँ से क्लोज हो रखा था और मैंने यहाँ पे एक सरफेस मान लिया वन से, बट जो अपने क्लोज कर किया है ये सिमेट्रिक क्लोज नहीं हुआ, है ना। क्योंकि ये सिमेट्रिक कैसे नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर इसके हेमिस्फीयर है और नीचे इसके क्या है, पिरामिड है ना, कौन है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, आपको सिमेट्रिक क्लोज करना पड़ेगा। और सिमेट्रिक क्लोज करने के लिए मैं इतनी ही रेडियस का एक और हाफ हेमिस्फीयर यहाँ लगा देता हूँ मैं, ये लो भाई, ये अपना हाफ हेमिस्फीयर मान लिया अपन ने, ठीक है। अब ध्यान दे, क्या अब अपना जो चार्ज पार्टिकल है क्या पूरा क्लोज हो गया क्या, हाँ सर अब पूरा क्लोज हो गया डेफिनेटली, क्योंकि ऊपर भी स्फीयर है और नीचे भी अपन एक स्फीयर लाइन बना ली यहाँ पर, है ना, एक स्फीयर मान लिया ऐसे अपन, है ना, गोलाकार बिल्कुल।
तो अब ये चार्ज जो है पूरा क्लोज हो गया, और यदि अब पूरा क्लोज हो गया तो अब अपन इजीली इसका पूरे का इस पूरे सरफेस का फ्लक्स निकाल पाएंगे। तो आप ध्यान दें, अब मैं निकाल रहा हूं कि इस पूरी स्फीयर का फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स तो आएगा टोटल, है ना, वो कितना होगा अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द एनक्लोज चार्ज इन कंप्लीट सरफेस, वो तो क्यू है, और अपॉन में क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। ये अपना आंसर नहीं रहेगा। पहली बात तो ध्यान दे कि ये आंसर कौन से पार्ट का फ्लक्स है, ये है पूरे स्फीयर का फ्लक्स है, पूरे स्फीयर का ये फ्लक्स होएगा। बट मुझे क्या निकालना है, मुझे तो ओनली फाइंड करना है कि ओनली हेमिस्फीयर का फ्लक्स कितना होगा। आप याद रखें इस चीज को कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो अपना कुछ अलग था, उसमें आपको ओनली इतना गिवन था, और ये तो मैंने खुद ने अज्यूम किया है, इमेजिन किया है। मैंने क्यों इमेजिन किया है, गाउस लॉ को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि अपना जो फ्लक्स आ रहा है वो पूरी सरफेस का आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब ये जो चार्ज है पूरा क्लोज हो गया, और यदि चार्ज पूरा क्लोज हो गया, नाउ वी आर अलाउड टू अप्लाई गाउस लॉ। ओके, तो अब ध्यान दे, मुझे फाइंड करना है, जैसे मैं नाम दूं उनको ए बी और सी, ठीक है ना, ये डी मान लो। तो जो अपना फ्लक्स आ रहा है वो किसका आ रहा है, दैट इज फॉर एंटायर बॉडी ए बी सी डी ई। लेकिन मुझे किसका निकालना है, ए बी सी ए का निकालना है। तो जो फ्लक्स अपना आएगा फाई, वो कितना आएगा, पूरे फ्लक्स का हाफ कर दो। सिमेट्रिक है ना, मालूम पड़ रहा होगा आपको कि जितना फ्लक्स यहां से पास हो रहा होगा उतना भी यहां से पास हो रहा होगा। अब यदि पूरा इतना आया है फ्लक्स से, तो ओनली इस हाफ पोर्शन से कितना आएगा, तो कंप्लीट का हाफ आएगा, 5 ऑफ टोटल बाई 2। दिस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी योर आंसर। अब यहाँ पे जो सीखने की बात थी, आपको जो लर्न करना है यहाँ पर, वो मेन चीज ये है कि यदि आपको गाउस लॉ अप्लाई करना है तो उसके लिए डेफिनेटली आपको गाउसियन सरफेस माननी पड़ेगी। उस बॉडी को, उस चार्ज पार्टिकल को चारों ओर से क्लोज करना पड़ेगा। यदि क्लोज है तो अच्छी बात है, और यदि क्लोज नहीं है तो उसको आप क्लोज करिए। अब क्लोज करने का जो तरीका होगा वो कौन सा होगा, सिमेट्रिक। ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी मान लिया अपन ने। सिमेट्री का मीनिंग ये हुआ कि अपन ऐसे सरफेस मानेंगे जो उस बॉडी के चारों ओर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हो, है ना। जैसे मान लो कि देखो हर पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, सेम डिस्टेंस पे आ रहा है इसका ना। उसके बाद में अपन उस पर गाउस लॉ अप्लाई करेंगे, फ्लक्स निकाल लेंगे पूरे का, और आपको जितने पार्ट का निकालना है वो अपन इसमें फाइंड कर देंगे, ठीक है ना। ओके, ये नोट कर लिया फटाफट से ना। तो गाउसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक। और एक और चीज देखिए आप, एक और पॉइंट देखो आप कि गाउसियन सरफेस का मानने का एक और पॉइंट या एक और रूल क्या होगा, नियम क्या होगा, ठीक है। वी शुड टेक such a Gaussian surface so angle between electric field and area vector become 0 डिग्री और π/2 डिग्री या π/2 रेडियन, ठीक है। देखो ये थोड़ा अजीब सा पॉइंट है, समझना आप, ठीक है। देखो कैसे कि आप सरफेस ऐसी एज्यूम करना कि जिससे उस सरफेस के सरफेस एरिया में, एरिया वेक्टर में, और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना हो, 0 हो या π/2 हो। बिकॉज ये एक अच्छे एंगल माने जाते हैं ये वाले। यदि मान लो कोई एंगल 30 आ गया या 50 डिग्री एंगल आ गया तो उसमें अपने को क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो दिस इज आर कन्वेंशनल वे, ठीक है ना। तो ये आप याद रखें कि एंगल या तो 0 हो या कैसा हो, 90 बने। जैसे अपन यहाँ बात करें तो सोचे एक बार के लिए कि इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, चारों ओर बनेगा, क्योंकि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, ऐसा बनेगा। अब चेक करो कि मैंने ये सरफेस अज्यूम की थी, तो मैं सोचूं कि इस पॉइंट पर कितना एंगल है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो नीचे की ओर है, और जो एरिया वेक्टर है वो भी कहाँ पर है, डाउनवर्ड साइड में ही है। तो जो एंगल बनेगा ई और ए के बीच में, ई और ए के बीच में, वो कितना आएगा आपका, 0 आएगा। आप भले ये पॉइंट मान लो, आप अपन यहाँ चेक करें कि यहाँ पर जो ई है वो भी इस साइड में है, और जो ए है वो भी किस साइड में है, इस साइड में है। तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, 0 आएगा। तो जो ये अपने सरफेस मानी है, इसका फायदा क्या हुआ अपने को कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में और ए में एंगल कितना मेंटेन हो रखा है, 0। हाँ, नो डाउट π/2 चलेगा, ठीक है ना। बट आप ट्राई करो कि एंगल इनमें से कुछ ना कुछ एंगल बने। जैसे मान लो यदि गलती से कोई स्टूडेंट जो है वो गाउसियन सरफेस जो है ये नहीं मान के अपनी मन की मर्जी करता है यहाँ पर, और वो ऐसे मान लेता ना इस टाइप की, ठीक है। जैसे उसने ऐसा मान लिया, कोई कोण मान लिया, ये पहली बार ट्राइंगल नहीं है, ये कोण है, चारों ओर से ना क्लोज हो रखी है। अब चेक करिए आप कि मैं यदि फाइंड करूं कि इस पॉइंट पे कितना एंगल है ई और ए के बीच में,
तो चेक करें कि इस वाली बॉडी का जो एरिया वेक्टर तो यहाँ पर आएगा, नो डाउट। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेक करने के लिए देखो आप चेक करो, ठीक है। अब सोचो एक बार के लिए आपकी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारी यहाँ होती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बहुत सारी यहाँ पर होती। और अब आप चेक करो कि यहाँ पर जो है एंगल जो होता है ई और ए के बीच में, यहाँ पर ए वेक्टर आता, यहाँ पर ई वेक्टर है, तो यहाँ पर एंगल डिफरेंट है, यहाँ पर एंगल डिफरेंट है, यहाँ पर एंगल डिफरेंट है। तो पूरी बॉडी के हर पॉइंट पर जो एंगल बनता ई और ए में वो क्या आता अपना डिफरेंट आता। इसीलिए मैंने इससे बचने के लिए सरफेस कौन सी मानी थी, स्फेरिकल। जिससे फायदा क्या हुआ कि हर पॉइंट पे जो एंगल है वो कांस्टेंट मेंटेन हो गया, जीरो मेंटेन हो गया, और उससे अपने को क्वेश्चंस को सोल्व करने में आसानी भी रही, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है वो आप याद रखिए। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दूं, मेंशन कर दूं आप। थर्ड पॉइंट है कि अच्छा ये पॉइंट अपन बाद में ना नोट कर लेंगे, अभी तक के लिए आप ओनली 2 पॉइंट याद रखो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वाला। गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू अज्यूम ए गॉसियन सरफेस। कि कभी भी यदि आपको जरूरत पड़े कि गॉसियन सरफेस कैसी होगी, तो उसके लिए आप ये 2 पॉइंट जो है वो अपने माइंड में इसको अपना सेव रखे और इनको आप काम में ले। देखो इनका यूज करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस में, इसको आप नोट कर ले आप। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, तो आपको और भी आपको ना फील आएगा, इसमें मजा आएगा। मैं हूँ गुमसुम तू भी खामोश है, सच है समय का ही सब दोष है। इतना आता है मेरे गाना ना। ओके, अब देखिए एक बार के लिए वी आर डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू गाउस लॉ, ठीक है ना। एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है ना, एंड फॉर आईआईटी और नीट ऑल्सो, ठीक है। तो आप ध्यान दें एक बार के लिए, यार ये मार्कर है ना जो खराब है ना वही मेरे हाथ में आता है, चेक करना। ये क्वेश्चंस कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब कि ये हर बार क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। या आपसे कोई पूछ ही लेगा कि यदि आपसे कोई बोले कि आपने क्या फ्लक्स पढ़ लिया, क्या आपने गाउस लॉ पढ़ लिया, और यदि आप उसको बोलते हो कि हाँ पढ़ लिया, तो हो सकता है कि आपसे वो क्वेश्चन ये वाले पूछ ले। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कई सालों से है ना फेमस क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे ना। आप ध्यान दें, पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेरे पास में एक क्यूब है, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, और आप ध्यान से पढ़िए आप। ये अपन एक क्यूब मान लिया, ठीक है, ओके बहुत सुंदर, मजा आ गया। अच्छा, वाह भाई वाह, ये क्यूब मान लिया, और क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज बने क्यू और मान लिया, क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज बने क्यू मान लिया। अब क्वेश्चन ये है, अच्छा ये पार्ट 1 मान लो आप, पार्ट ए मान लो। क्वेश्चन ये है कि फ्लक्स लिंक विथ क्यूब, फ्लक्स लिंक विथ क्यूब, बहुत ध्यान से काम करिए आप। आपको निकालना क्या है, कितना फ्लक्स लिंक हो रखा है क्यूब से। अच्छा पहली बात तो देखो आपको याद होना चाहिए कि फ्लक्स को फाइंड करने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं मेरे पास में, एक तो ये वाला E A cos थीटा, और एक कौन सा फ्लक्स फाइंड करने के लिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन सारे क्वेश्चंस में अपन ये वाला काम में लेंगे, बिकॉज जनरली क्या हो रखा है यहाँ पर, आपको चार्ज गिवन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर दिस फॉर्मूला, ओके। अब क्वेश्चन पे आप आए, एक क्यूब मान लिया आप, ठीक है ना, जैसे मान लो ये रूम मान लिया अपने। अब इस रूम का शेप कैसा है, क्यूबिकल है, और इस रूम के सेंटर पे यदि मान लो एक चार्ज क्यू रख दिया मैंने, और मेरा क्वेश्चन आपसे ये हो कि इस रूम से कितना फ्लक्स लिंक हो गया, पूरे रूम से आपको निकालना हो। तो पहला पॉइंट तो ये कि क्या आपका चार्ज जो है वो क्लोज हो रखा है क्या, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, क्लोज हो रखा है ना, और सिमेट्रिकली क्लोज हो रखा है ना, चारों ओर से ना सिमेट्रिकली क्लोज हो रखा है। अब आपको निकालना है कि कितना फ्लक्स लिंक हो रखा है। तो यदि क्लोज हो रखा है तो नाउ वी आर अलाउड टू अप्लाई गाउस लॉ। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। यार तो मार्कर में इंक नहीं है, सारे मार्कर मत दे। दो पल का जीना अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। ध्यान देने के बाद के लिए इसमें पहली बात तो फ्लक्स है ना निकालना, आपको फाइंड करना है। सरफेस चारों ओर से इसको है ना क्लोज हो रखी है, तो फाई कितना होगा, एनक्लोज चार्ज, व्हाट इज एनक्लोज चार्ज, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका आंसर आएगा कि इस सरफेस का, इस क्यूब का फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा क्वेश्चन यदि आपसे ये होता, क्वेश्चन आपके ये आएगा कि फाइंड आउट फ्लक्स लिंक विथ वन फेस ऑफ क्यूब, कि इस क्यूब के ओनली इस फेस से, पहले कोई से मान लो आप है ना, क्यूब में 6 फेस होंगे ना, 6 फेस होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो आपको पहले अपन ने जो निकाला है वो निकाला है पूरे क्यूब का,
है ना, यहाँ पे लिख दूं मैं फॉर कंप्लीट क्यूब, जो फ्लक्स फाइंड किया है दैट इज फॉर कंप्लीट क्यूब। और जो अब पूछ रहा हूं मैं आपसे वो है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू वन सरफेस या थ्रू वन फेस, फेस बोलते हैं इसको ना अपन, फेस, बताओ मुझे। अब देखो अपन अब लगाएंगे यूजिंग यूनिटरी मेथड। यूजिंग यूनिटरी मेथड मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इसका ये हुआ कि यदि इसके 6 फेस है, यदि इसके 6 फेस हो रखे, 1 सेकंड ना, ठीक है, और यदि इन क्यूब से, पूरे क्यूब से यदि फ्लक्स इतना लिंक हो रहा है और मुझे एक फेस का निकालना है, देखो ये जो फ्लक्स है वो किसका है, ये पूरे 6 फेस का है, सबका मिला के है, मुझे एक का निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वी विल यूज यूनिटरी मेथड कि यदि 6 फेस से फ्लक्स इतना लिंक हो रहा है तो 1 से कितना होगा, तो इसका आंसर आएगा 5 विल बी इक्वल टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला काम देखो, मैंने जो पहला पार्ट है वो किसके लिए करवाया है, पूरे क्यूब के लिए, और जो सेकंड पार्ट है वो ओनली किसके लिए है, वो ओनली वन फेस के लिए, सिंगल फेस के लिए। यदि आपसे पूछता कि इस क्यूब के ये 2 फेस मान लो आप, है ना, ये वाले, इन दोनों फेस से कितना फ्लक्स लिंक हो रखा है, तो एक का इतना होगा, 2 में कितना आएगा, इंटू अपन 2 कर देंगे। 3 से निकालने के लिए बोले, 4 से निकालने के लिए बोले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, आप इनमें आप गलती नहीं करें, बिकॉज यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि पूरे क्यूब का फ्लक्स कितना होगा, तो इसका आंसर इतना रहेगा। और यदि क्वेश्चन में आपको ओनली इतना पूछा है कि वन फेस से कितना फ्लक्स लिंक हो रखा है, तो इसका आंसर ये वाला रहेगा। तो आप यहाँ पर गलती नहीं करें बिल्कुल भी, ठीक है, ओके। अब ध्यान दें एक बार के लिए, ये अपने पार्ट ए कर लिया, नोट कर लो इसको आप। पार्ट बी आप खुद ट्राई करना एक बार के लिए, आप खुद इसको ट्राई करना, देखना एक बार के लिए अपन, कि मान लो कि मेरे पास में एक क्यूब है, क्यूब तो है ना, लेकिन अब की बार क्या हो रखा है कि इस क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ नहीं है। चार्ज कहां पर रखा हुआ है, किसी एक वन फेस पे रखा हुआ है, कि मान लो एक वन फेस मान ली यहां पर, और चार्ज यहां पे रखा हुआ है। देखो डिफरेंस कहां पर आएगा, ये बेटा डिब्बा लेके आ रहा हूं, डिब्बा वो वाला, ये वाला। जैसे मान लो अपन ये बात करें कि लेट्स सपोज दिस इज अ क्यूब, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था कि चार्ज जो पार्टिकल था वो कहाँ था, वो इसके अंदर था, यहाँ पड़ा हुआ था इसके अंदर ना, यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। बट अब की बार ऐसा नहीं हो रखा है, अब की बार चार्ज पार्टिकल जो है वो रखा हुआ है इस क्यूब के किसी भी एक फेस के ऊपर। तो ये मान लो अपना चार्ज पार्टिकल क्यू मान लो आप, एक बॉल मान लो आप, बॉल जानते हो आप, ठीक है ना। तो उस बॉल को मैंने यहाँ रख दिया फेस के ऊपर, डिफरेंस समझना है ना। और उस बॉल को मैंने ऐसे रखा है कि बॉल का हाफ पोर्शन जो है वो अंदर की ओर पड़ा हुआ है उस चार्ज पार्टिकल का, और जो हाफ पोर्शन है वो उसके बाहर की ओर रखा हुआ है। ओके, समझना आप चीज को ना, मतलब कि यहाँ पर एक आप बॉल मान लो, इस पे चार्ज क्यू मान लिया अपन ने, उस बॉल का जो हाफ पोर्शन है वो अंदर की ओर लाई कर रहा है, और जो हाफ पोर्शन है वो क्यूब के बाहर की ओर लाई कर रहा है। और क्वेश्चन मेरा इसमें ये है फाइंड फ्लक्स, अगेन क्वेश्चन सेम ही है, फ्लक्स लिंक विद क्यूब, इस केस में, इस पार्ट में, बी में। तो पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह डिफरेंस क्या है, जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें और जो अभी कर रहे हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो देखो मालूम पड़ रहा होगा आपको, लास्ट क्वेश्चन में चार्ज पार्टिकल सेंटर पे रखा हुआ था, पूरा पूरा क्लोज हो रखा था ऑलरेडी। बट अब की बार क्या हो रखा है, चार्ज पार्टिकल इसके किसी एक फेस पे रखा हुआ है, और आधा चार्ज पार्टिकल क्या है, अंदर की ओर है, और आधा क्या है अपना बाहर की ओर है, ठीक है ना। तो सोचो आप मुझे कि अपन क्या करें इसमें, क्योंकि गाउस लॉ को अप्लाई करने के लिए पहला जो कंडीशन है वो क्या होता है कि आपको पूरा क्लोज करना ही पड़ेगा चारों ओर से, सिमेट्रिक रूप से, है ना। उस चार्ज पार्टिकल को सिमेट्रिकली आपको चारों ओर से क्लोज करना पड़ेगा। जब तक आप क्लोज नहीं करोगे तब तक आप गाउस लॉ को लगाने के हकदार नहीं होगे आप, है ना, आप अलाउ नहीं रहेंगे। तो ठीक है सर, यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि इसका हाफ पोर्शन तो अंदर पड़ा हुआ है और हाफ इसका बाहर आ रखा है, जो बाहर आ रखा है वो क्लोज ही नहीं हो रखा। तो मैं एक और काम कर रहा हूँ कि मैंने एक और क्यूब, सेम साइज का क्यूब यहाँ और लगा दिया यहाँ पर, ठीक है ना। मेरे पास क्यूब एक ही है ना, दो नहीं है, तो आप एडजस्ट करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड माय फीलिंग, ठीक है ना। तो मैंने एक काम किया कि यहाँ पर हाफ पोर्शन इसके अंदर पड़ा हुआ था और मैंने एक और यहाँ पे क्यूब सेट कर दिया इसके बगल में यहाँ पर। अब चेक करिए आप कि इन दोनों क्यूब के मिलने से क्या चार्ज पार्टिकल जो है क्या पूरा क्लोज हो गया, हाँ सर अब तो हो गया। और अब दोनों को, है ना, क्लोज कर दिया, मतलब कि चार्ज को मैंने पूरा क्लोज कर दिया, और चार्ज यदि पूरा क्लोज हो गया, नाउ वी आर अलाउड टू अप्लाई गाउस लॉ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर एक और ना, सोचना आपको दिया ना कि यहाँ पर एक और क्यूब बना दिया अपन ने, ठीक है ना। अच्छा बनाऊंगे इसको ना, तो अब चेक करना आप कि
अब दोनों क्यूब से मिलके कितना फ्लक्स आएगा, दोनों क्यूब से मिलके, तो देखो दोनों क्यूब के लिए चार्ज जो है पूरा क्लोज हो गया, तो दोनों क्यूब के लिए जो फ्लक्स आएगा अपना वो कितना आएगा, क्लोज चार्ज कितना रहेगा, वो क्यू रहेगा, और जो उसका एप्सिलॉन नॉट है ये रहेगा। बट ये किसका फ्लक्स है, ये है थ्रू बोथ, है ना, थ्रू बोथ क्यूब्स। लेकिन मुझे किसका निकालना है, मुझे एक का ही निकालना है। तो अगेन वी विल यूज यूनिटरी मेथड कि यदि दो फेज से, है ना, यहाँ पर एक और अपन बना सकते हैं ना ऐसे, ठीक है ना। आप सोचना एक बार, ना समझना आप इस चीज को कि मैंने से, है ना, ये चुन कर लिया। तो इन दोनों से मिलके फ्लक्स इतना लिंक हो रहा है, मुझे तो ओनली एक का ही फाइंड करना है। तो जो फ्लक्स मेरे काम का रहेगा वो कितना आएगा आपका, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा इस केस में। तो जब भी चार्ज पार्टिकल आपका फेस के ऊपर रहे उस टाइम पे उस क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक होगा, इतना होगा। क्योंकि मैंने उसको क्लोज करने के लिए एक और क्यूब माना, और दोनों क्यूब मानने के बाद में जो फ्लक्स बना पूरे दोनों से मिलके वो कितना आया, इतना आया। लेकिन मेरे काम का जो पार्ट है वो तो एक का ही निकालना है, तो एक का निकालने के लिए पहले पूरे का निकाल लिया और अब एक पे आ गया। क्योंकि जब तक आप चार्ज को पूरा क्लोज नहीं करोगे ना, तब तक आप ना अलाउ नहीं हो, आपको परमिशन नहीं है गाउस लॉ को अप्लाई करने की, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है when charge is at face of cube, जो पहला पार्ट किया था, भले आप वहां लिख लो एक बार ना, है ना, बैक जाके आप, कि वो जो था उसमें चार्ज अपना सेंटर पे रखा हुआ था। अब की बार चार्ज मेरे कहाँ रखा हुआ है, फेस पे रखा हुआ है। इसके एक आधे पार्ट हो रहे ना, देखो आप फटाफट से, आपको हर बार एक ही काम करना पड़ेगा कि पहले आप चार्ज को पूरा क्लोज करो चारों ओर से सिमेट्रिकली, और फिर उसका फ्लक्स निकाल लो। उसके बाद में आप उसको डिवाइड करते रहो आप कि आपको कहाँ का निकालना है आपको, ठीक है ना। तो सी केस बनेगा, इसका सी पार्ट बनेगा, वो आएगा इफ चार्ज इज एट एज जानते हो आप, किनारा या साइड मान लो आप इसको ना, बेटर रहेगा साइड। देखो कैसे कि अब की बार चार्ज पार्टिकल जो है ना सेंटर पर है ना फेस के ऊपर है, वो चार्ज पार्टिकल सिमेट्रिकली यहाँ पे रखा हुआ है इस एज के ऊपर। भले कोई सा एज मान लो आप, ये वाला एज मान लो, ये वाला एज मान लो, बट किसी भी एक वन ऑफ एज पे वो रखा हुआ है। तब उस फ्लक्स से, उस क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है ना। ध्यान देना एक बार के लिए कि चार्ज पार्टिकल सिमेट्रिकली एक बॉल मान लो आप, है ना, स्फेरिकल बॉल मान लिया अपन ने, उसमें चार्ज अपन ने क्यू मान लिया। अब उस बॉल को मैंने सिमेट्रिकली ऐसे रखा है कि कुछ पार्ट अंदर है कुछ पार्ट बाहर भी है उसका, है ना, और वो कहाँ रखा हुआ है, एज पे रखा हुआ है, साइड पे रखा हुआ है। तो मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ इसका, ठीक है, एक बार के लिए ना। अरे यार ये ओके ओके ओके, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यार, ठीक है। मैं यहाँ जूम कर लूँ, लो भाई, यहाँ पर एक मैंने क्यूब बॉल मान ली चार्ज क्यू की, और ये सिमेट्रिकली वहाँ एज पे रखा हुआ है। पहली बात तो सोचिए आप, मुझे निकालना है फ्लक्स, निकालना है इस क्यूब से, फ्लक्स थ्रू क्यूब। हर पार्ट का क्वेश्चन सेम ही है, फ्लक्स थ्रू क्यूब। सोचिए आप, लगाए दिमाग कि क्या स्टार्टिंग में इस टाइम पर पूरा चार्ज क्लोज हो रखा है क्या, तो आपका आंसर आएगा सर नहीं हो रखा, कुछ पार्ट क्यूब के अंदर की ओर है, कुछ पार्ट क्यूब के बाहर की ओर भी है। तो अभी तो अपन अलाउ नहीं है गाउस लॉ को अप्लाई करने के लिए, बट उसका कुछ अल्टरनेटिव होता है। उसका अल्टरनेटिव ये होगा कि आप ऐसा कुछ काम करो कि अपन इस चार्ज को पूरा क्लोज कर दें। पूरा क्लोज करने के लिए क्या करें अपन, सोचे एक बार के लिए, चारों ओर से क्लोज करना है सिमेट्रिकली। तो देखो आप यहाँ पर अब की बार चार्ज कहाँ गया यार, चार्ज को कौन ले गया, चार्ज यहाँ रखा हुआ था इस एज के ऊपर। तो सोचे एक बार के लिए कि मैं यदि यहाँ पर एक और क्यूब लगा दूँ उसके बगल में, ऐसे बगल में यहाँ पर, तो क्या पूरा चार्ज क्लोज हो गया, नहीं हुआ कभी। तो कैसे, बिकॉज चार्ज तो इस साइड में भी है, तो मैंने यदि यहाँ लगा दिया तो ओनली ये वाला पार्ट क्लोज होगा, इधर भी आपको दिख रहा है। उसको भी क्लोज करने के लिए मैंने दो यहाँ और लगा दिए, तो एक यहाँ लगाऊंगा क्यूब, एक यहाँ लगाऊंगा क्यूब, दो, एक यहाँ पर 3 और एक यहाँ पर 4। इन चारों को लगाने से अब एक काम हो रहा है कि जो सेंटर पे आ गया ये चार्ज आपका, है ना, ये चार्ज जो है सेंटर पे आ गया चारों के, और इन चारों से मिलके फ्लक्स निकाल पाएंगे अपन आराम से, बिकॉज अब जो है वो चारों ओर से क्लोज हो चुका है, ठीक है ना। तो आप सोचिए एक बार के लिए, मेरे पास में क्यूब एक ही है, पहले मैंने आपको बोल दिया। तो सोचना आपकी यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से भी बाहर निकल रहा है, यहाँ पर भी बाहर है और यहाँ पर भी बाहर है, चारों ओर से एक स्फेरिकल बॉल मान लो आप। अब मुझे क्या करना है कि क्लोज करना है,
तो क्लोज करने के लिए सफिशिएंट ये नहीं होगा कि मैंने यहाँ एक क्यूब लगा दिया, क्योंकि यहाँ क्यूब लगाऊंगा तो अभी भी आपको यहाँ से चार्ज दिख रहा होगा और उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो मैंने एक क्यूब यहाँ था ऑलरेडी, एक मैंने यहाँ इमेजिन कर लिया, एक मैंने यहाँ इमेजिन कर लिया, एक मैंने यहाँ कर लिया। अब चारों से ये जो चार्ज पार्टिकल है वो पूरा क्लोज हो गया, पैक हो गया। तो इन चारों से मिलके जो फ्लक्स बनेगा है ना, फ्लक्स यहाँ लिख दूं मैं कि यहाँ पर इसको ना क्लोज करने के लिए आपको 4 क्यूब मानने पड़ेंगे। एक आपको दिया हुआ है, एक इसके बगल में, एक इसके पीछे की ओर, एक इसके पीछे की ओर, ठीक है ना। जो पूरा फ्लक्स आएगा 5 टोटल जो आएगा चारों को मानने के बाद में वो कितना आएगा, एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि चारों में अपन यदि कंबाइनली माने उनको तो चारों में चार्ज कितना बंद हो रखा है, क्यूब। अब देखो, अब वापस से अपने क्वेश्चन पे आओ आप। जो ये फ्लक्स निकाला है वो तो कौन सा फ्लक्स है, चारों से मिलके जो फ्लक्स निकल रहा है वो चीज है। मुझे ओनली किसका चाहिए, एक का। तो सोचिए एक बार के लिए, देखिए 4 से यदि फ्लक्स इतना पास हो रहा है तो एक से कितना होगा, तो जो फाई आपके लिए चाहिए होगा नेट या रिक्वायर्ड वो कितना आएगा, टोटल फ्लक्स का 4th पार्ट है ना, 4th पार्ट। तो आपका आंसर आएगा 1/4 है ना, Q/4 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका इसमें आंसर रहेगा। तो आई थिंक कि आपको अब तक तो इसकी पकड़ हो गई होगी कि जब भी आपको फ्लक्स निकालना हो, चार्ज गिवन हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो माइंड है वो कहाँ हिट करेगा कि क्या चार्ज जो है पूरा क्लोज हो रखा है क्या, और यदि पूरा क्लोज नहीं हो रखा तो अपन उसको क्लोज करेंगे, सिमेट्रिकली उसको अपन क्लोज करेंगे है ना। क्यूब मानने पड़ेंगे, कई बार आपको स्फीयर मानने पड़ेंगे है ना, दैट थिंग विल डिपेंड ऑन क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको क्यूबिकल बॉडी गिवन है तो मैं क्यूब मान रहा हूँ यहाँ पे सिमेट्रिक मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। ओके, इसका लास्ट पार्ट देखिए आप, बेटा पानी देखिए ना, पानी। इसका लास्ट पार्ट आएगा कि इफ चार्ज इज एट कॉर्नर। अच्छा यार, आपको कुछ मालूम पड़ेगा, आपने आई थिंक केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा यार, वो मैं भूल गया चैप्टर का नाम तो ना। केमिस्ट्री में ऐसा आता है ना, FCC स्ट्रक्चर है ना, तो उस टाइप का यहाँ पर भी हो रखा है, ठीक है ना। देखो सोचना आप, इफ चार्ज इज एट कॉर्नर, ये लास्ट पार्ट है इसके रिगार्डिंग कि यदि आपका चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ रखा हुआ हो, क्यूब के कॉर्नर पे। ये क्यूब मान लो और वो की बार यहाँ रखा हुआ है। सोचना, पहली बात तो चार्ज पार्टिकल जो है एक पॉइंट चार्ज नहीं है, एक थोड़ी सी बड़ी बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है। उसको मैंने ऐसे सेट कर दिया कि कुछ पार्ट उसका अंदर भी है और कुछ पार्ट उसका बाहर की ओर भी है। तो मैं उसको किनारे पे रखना, कोने पे रख रहा हूँ, कॉर्नर पे। तो ये मैंने एक क्यूब मान लिया, ठीक है। और इस क्यूब के किसी भी एक कॉर्नर पे, जैसे मान लो अपन बात करें कि ये अपन एक कॉर्नर मान लिया क्यू का, ठीक है, ये क्यू रख दिया अपन ने। एंड द क्वेश्चन इज सेम, यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। तो सोचे एक बार के लिए कि क्या अब की बार इसमें अपन डायरेक्टली फ्लक्स निकालने के लिए क्या गाउस लॉ अपन अप्लाई कर दे इसमें, इज वी आर अलाउड टू अप्लाई गाउस लॉ। तो सोचे कि क्या पूरा चार्ज क्लोज हो रखा है, तो आपका आंसर आएगा सर पूरा चार्ज तो क्लोज नहीं हो रखा, कुछ पार्ट देखो, ये वाला जो पार्ट है ना इसका, ये वाला पार्ट अंदर की ओर भी पड़ा हुआ है सरफेस के, और मोस्टली पार्ट बाहर भी रखा हुआ है। तो पूरा चार्ज बॉडी जो है क्लोज नहीं हो रखा, और यदि वो क्लोज नहीं हो रखा तो अपन गाउस लॉ का अप्लाई कर नहीं पाएंगे। तो क्या करें अपन, तो इसका सॉल्यूशन ये रहेगा कि आप उसको क्लोज करिए आप। अब क्लोज करने के लिए वही काम, सेम कहानी कि अपन क्या करें, कैसे अपन क्यूब माने, कितने अपन क्यूब माने। तो ये चीजें है ना, रटने के बजाय आप इनको थोड़ा सोच के करिए, आप प्रैक्टिकली आप इन चीज़ों को देखिए आप एक बार के लिए कि मैंने अब की बार चार्ज पार्टिकल यहाँ रख दिया कोने में, एक स्पेरिकल बॉल मान लो, चार्ज बॉल मान लो आप, उसको मैंने यहाँ रख दिया, कुछ पोर्शन अंदर की ओर है एंड रिमेनिंग मोस्ट ऑफ पोर्शन जो है उसका बाहर की ओर रखा हुआ है। बताओ कि उसको पूरा क्लोज करने के लिए यहाँ चार्ज पार्टिकल है, क्या करना पड़ेगा मेरे को, है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मिनट ना, कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल माना हुआ है, चार्ज बॉल है। तो सोचो एक बार के लिए कि यदि मैं एक क्यूब यहाँ मान लूँ इसके बगल में, तो क्या अब क्या पूरा क्लोज हो गया। सोचना कि चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है तो कुछ इस साइड में भी है, कुछ इस साइड में भी है, कुछ ऊपर की ओर भी है, कुछ यहाँ भी ऊपर है, कुछ यहाँ भी ऊपर है, मतलब कि बहुत सारा पोर्शन उसका ना बाहर की ओर निकला हुआ है। अब मुझे पूरा क्लोज करना है, तो क्या करूँ मैं एक क्यूब यहाँ अज्यूम कर लूँ, है ना, बट अभी भी पूरा क्लोज नहीं हुआ। उसके बाद में आप एक और काम करो, एक क्यूब आपने यहाँ मान लिया, एक इसके बगल में आप यहाँ माने तीसरा क्यूब, एक इसके बगल में आप यहाँ माने 4th क्यूब। लेकिन ध्यान दो अभी भी आपने 4 क्यूब बना लिए, बट अभी भी कुछ पोर्शन उसका ऊपर की ओर निकला हुआ है, यहाँ पर ऐसे हाफ पोर्शन उसका यहाँ निकला हुआ है।
तो उन चारों को और ढकने के लिए, कवर करने के लिए, जैसा आपने 4 नीचे माने हैं वैसे 4 आप ऊपर मान लो, आप ऐसे 8 कर लो आप। तो अब 8 करने से क्या हुआ कि अब जो आपका ये चार्ज है वो सेंटर पे आ गया, सबके पूरी तरह से क्लोज हो गया। क्योंकि यदि यदि आपने 4 क्यूब लगाए हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो इस चार्ज के जो हाफ पार्ट है वो क्लोज हो गया नीचे वाला, बट अभी भी हाफ पार्ट इसका ऊपर रखा हुआ है ऐसे स्पेरिकल, तो उसको भी क्लोज करने के लिए 4 आप ऊपर और लगा दो ऐसे। तो पूरे 8 से मिलने के बाद में, 8 क्यूब बना लगाने के बाद में आपकी जो चार्ज है वो क्लोज होगा। तो उन आठों से मिलके कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो फ्लक्स वो आपका आएगा, एक मिनट ना, जो फ्लक्स आपका बनेगा वो आएगा, फ्लक्स टोटल वो आपका आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। बट ये किससे है, उन पूरे 8 से मिलके है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट मुझे तो ओनली एक का चाहिए। तो यदि 8 से इतना फ्लक्स लिंक हो रहा है तो जो फ्लक्स आपको रिक्वायर्ड होगा वो कितना आएगा, पूरे फ्लक्स का 8 टाइम, और पूरा फ्लक्स जो है इतना आ गया, तो आपका आंसर आएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नोट, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश की समझाने की, और बच्चे तो है ना, यदि आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसको याद ही कर लो कि यदि आपका चार्ज पार्टिकल क्यूब के सेंटर पर है, व्हाट इज विल बी फ्लक्स, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। यदि आपका चार्ज पार्टिकल किसी एक फेस के ऊपर है तो व्हाट इज द फ्लक्स, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। यदि आपका चार्ज पार्टिकल किसी एज के ऊपर है, किसी किनारे के ऊपर है, देन व्हाट विल बी फ्लक्स, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नोट। और यदि आपका चार्ज पार्टिकल किसी कॉर्नर पे है तो फ्लक्स आपका ये वाला रहेगा। ठीक है ना, इन सब में कॉमन पॉइंट एक ही है कि आपको उस चार्ज पार्टिकल को क्लोज करना पड़ेगा चारों ओर से सिमेट्रिकली, और क्लोज करने के बाद ही आप फ्लक्स निकाल पाओगे, है ना। और फ्लक्स निकालने के बाद यदि आपको इसका निकालना है, तो जैसे अपन ने यहाँ बात की कि इन 8 से मिलके कितना फ्लक्स बनेगा, इतना बनेगा, बट मुझे एक से ही निकालना है। तो यदि 8 से फ्लक्स इतना बन रहा है तो एक से कितना बनेगा, इसका अपन ने, है ना, इसके अपने 8 पार्ट कर देंगे, ये आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है ना, आप ध्यान देना इसके ऊपर ना। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको ना करवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आज के लिए ना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज आज अपन ओनली क्वेश्चन ही कर रहे हैं, गाउस लोग है ना, लिंक वाला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट वाला है वो ये है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख गया होगा, क्वेश्चन को आप देख ले एक बार के लिए, और वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करें आप, है ना, और उसके बाद में आप यहाँ से चेक करें कि कितना आपने इसको सही किया और कितना आपने कहाँ गलती की है आपने। क्लियर आपको? अकॉर्डिंग टू फिगर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिचुएट इन ए क्यूब, द ईच साइड ऑफ क्यूब इज ऑफ 1 सेंटीमीटर and the value of constant is also given. Determine the value of electric flux and charge through cube. पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको आप नोट करें इस चीज को कि ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जो डायग्राम है वो आपको दिया हुआ है, तो पहले इसको मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। डायग्राम्स का आप देखिए, आप डायग्राम आपको इसने ऐसे बनाया ना, एक क्यूब, ये अपन एक क्यूब बना लिया, ठीक है। इस क्यूब का ये अपन ने मान लिया एक्स एक्सिस मान लिया, ये अपन ने वाई मान लिया, और ये अपन ने इसका जेड मान लिया, जेड एक्सिस, ठीक है। और इस क्यूब की जो साइड है दैट इज गिवन 1 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो सेंटीमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट कर ले, तो ये बनेगा 0.01 मीटर। कैसे आया? आसान काम है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड बाई 100, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सेट हो रखा है क्यूब के अंदर, और वो है वेक्टरली गिवन आपको कि ई वेक्टर जो है वो है ई नॉट एक्स आई केप। अब ध्यान दे, ई नॉट एक्स आई केप, यहाँ पर जो आई केप है उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस की ओर है, इस साइड में सेट हो रखा है, ठीक है। और उसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है। बताओ क्यों कांस्टेंट नहीं है? बिकॉज आपका जो ई है वो कहाँ डिपेंड कर रहा है? एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ, ये आपका जो ई नॉट है वो कांस्टेंट है, बट यहाँ पर x भी आ रहा है ना, और x क्या है आपका? x कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। तो यदि अपन ऐसे यहाँ पे इस साइड में आएंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कोऑर्डिनेट है वो वेरी करेगा, और हर x कोऑर्डिनेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। हाँ, जो आपका ई नॉट है वो गिवन है आपको, ई नॉट का जो वैल्यू है दैट इज गिवन 2.5 इंटू 10 टू पावर 5, 2.5 इंटू 10 टू पावर 5, ये आपका ई नॉट का वैल्यू है।
आपको फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू क्यूब। जो पहला पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट है, वो है फ्लक्स थ्रू क्यूब। पहले अपना फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं एंड देन वी विल ना गो फॉर सेकंड पार्ट ऑल्सो। फ्लक्स को निकालने के लिए पहली बात तो बताओ क्या करें अपन इसमें, क्या अपने को यहाँ पे गाउस लॉ लगाना चाहिए क्या? देखो नहीं बेटा, गाउस लॉ यहाँ पे अपन लगा नहीं पाएंगे, बिकॉज आपको चार्ज गिवन नहीं है। आपको अब की बार आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आपको एरिया गिवन है, तो इसलिए अपन जो फ्लक्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा अपना, वो होगा ई ए कोस थीटा। ये वाला काम में लेंगे, ठीक है ना। अब सोचे कि क्या मेरी सरफेस के लिए, गिवन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका इस साइड में है, एक्स की ओर काम कर रहा है ना, एक्स की ओर ही काम कर रहा है, ऐसे ना। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे मालूम पड़ा एक्स की ओर काम कर रहा है? गिवन है आपको आई के एफ दे रहा है यहाँ पे ना, जे के एफ का यहाँ पे टर्म नहीं आ रहा, यहाँ पे के के एफ भी नहीं आ रहा, यहाँ पे ओनली आई के एफ भी आ रहा है, इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे रीजन में एक्स की ओर ही है। सोचिए आपके क्या आपको निकालना ये है कि फ्लक्स निकालना है क्यूब का। तो क्या क्यूब के पास में एरिया वेक्टर एक ही होता है क्या? ये अपन ने पहले डिस्कस कर रखा है कि क्यूब के पास में एरिया वेक्टर क्या होंगे, 6 होंगे। हर फेस का एक अपना अलग एरिया वेक्टर होगा। तो इस क्यूब को मैं 6 पार्ट में कर रहा हूँ, फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4 और फेस एक 5 बनेगा सामने वाला, एक पीछे वाला फेस 6 बनेगा, ठीक है ना। ये 6 बनेंगे। तो आपको फ्लक्स निकालना है, 5 होएगा, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 एंड डैश डैश 5 6। अब चेक करेगी 5 1 निकालो पहले आप। 5 1 क्या है? इस वाले फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो ना ऊपर वाले का, ऊपरी का इसका है। बताओ कि इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की ओर ही है। बट सोचे कि उस फेस का जो एरिया वेक्टर वो कहाँ पर आएगा। तो देखो ये ऐसा कुछ हो गया कहानी कि ये अपना क्यूब मान लो और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फिक्स कर रखा है अपन ने, इस साइड में है। बट इस वाले फेस की बात करें तो इस फेस का एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, ऊपर की ओर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर इस साइड में है और जो एरिया वेक्टर इसका वो ऊपर की ओर है, तो एंगल जो है आपका 90 बनेगा। ये आपका मान लो एरिया वेक्टर इस फेस के लिए। तो एंगल जो हो गया ई और ए में वो कितना हो गया, 90 हो गया। और यदि एंगल 90 हो गया तो व्हाट विल बी फ्लक्स, ई ए कोस 90, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से आप पहले ये और निकाल लो, व्हाट विल बी 5 3, है ना। सेम कहानी इसकी भी होगी कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स की ओर है और जो एरिया वेक्टर है वो नीचे की ओर आएगा, तो एंगल अगेन 90 बन जाएगा। तो आपका जो 5 3 आएगा, है ना, 5 3 5 4 5 5 और 5 6, इसका वैल्यू कितना आएगा आपका, 0 आएगा, ई ए कोस 90। अच्छा, और किसके लिए 90 बनेगा? सोचिए एक बार के लिए आप, एक जो आपका इस फ्रंट फेस है जो आपको दिख रहा है ना, फ्रंट व्यू, उस फेस का जो एरिया वेक्टर आएगा वो आपकी ओर आएगा। जैसे मान लो कि ये क्यूब मान लिया अपन ने, मैंने अब तक 2 बातें कर ली, इसके लिए और इसके लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ इस वाले की, इस वाले का एरिया वेक्टर आपकी ओर आएगा। तो ए आपका इस साइड में है और ई आपका एक्स की ओर ही है सबके लिए। तो ई एक्स की ओर है, ए इस साइड में है, अगेन एंगल इज 90। तो इस वाले फेस के लिए आपका एंगल कितना आएगा, 90 आएगा। तो मैं यहाँ पे और कर दूं, ई ए कोस 90। एक और चीज देखो, एक जो बैक फेस है, ये वाला फेस है, ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला कर लिया अपन ने। अब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पीछे वाले की। इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो पीछे की ओर आएगा, आउटवर्ड सरफेस के। और यहाँ पर भी जो ए है आपका एक्स की ओर ही है, तो अगेन आपका एंगल कितना आएगा, 90 आएगा। तो अच्छी बात आपके लिए ये है कि इसमें जो 4 पार्ट है, जो 4 फेस है, उन चारों फेसेस के लिए ई में और ए में एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। अब 2 और बच गए। 2 कौन कौन से बच गए? 2 बच जाएंगे आपके, एक तो ये वाला फेस, एक आपका ये वाला फेस। अब सोचना कि ये ऐसे रखा हुआ है, इस फेस का एरिया वेक्टर किस साइड में आएगा, एरिया वेक्टर वो इस साइड में आएगा। अब इसकी जगह पर अपना ई किस साइड में है, वो इस साइड में एक्स की ओर है। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा आपका, 180 होगा। तो ओनली आपका जो ये फेस है, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं अब। तो इस फेस का जो एरिया वेक्टर है वो पीछे की ओर आएगा, है ना, आउटवर्ड, ठीक है ना। और अब सोचे कि उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। बताओ कि ये वाला जो फेस होगा, इस फेस का हर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, 0 होगा। अरे ये वाई एक्सिस के ऊपर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इस पूरे फेस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एक्स तो ऐसे बढ़ेगा, अपन तो अभी यहीं पर बैठे हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 हो गया, और यदि आपका x का वैल्यू 0 हो गया तो आपका जो E है, E वो कितना बनेगा आपका, 0 बनेगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा 4, है ना, फोर्थ सरफेस निकाल लो आप यहाँ से, E इक्वल टू ई नोट एक्स,
और एक्स कोऑर्डिनेट जो है उस सरफेस के लिए कितना होगा आपका 0 होगा, तो आपका जो ई है वो 0 बनेगा। और यदि आपका ई 0 बन गया तो जो आपका 5 4 आएगा वो कितना आएगा ई ए cos थीटा। अब भले एंगल भी कुछ भी हो, ए भी कुछ भी हो, यदि आपका ई 0 बन गया तो फ्लक्स विल बी अगेन 0। मालूम पड़ रहा है आपको इसमें, है ना। 4 पार्ट जो है 4 फेस के लिए काम आसान था, और जो एक फेस था ये वाला फेस था, है ना, उसकी जगह दिक्कत क्या आई अपने को कि वहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0 है। क्यों 0 है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। और उस पॉइंट के हर, है ना, उस फेस के हर पॉइंट पर व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट 0, एंड एक्स को यदि अपने यहाँ पुट करें 0 तो वहां पर ए कितना मिलेगा आपको 0 मिलेगा। तो उस फेस पे ई 0 है, और इसीलिए उस फेस का जो फ्लक्स बनेगा, उस फेस का जो फ्लक्स बनेगा वो भी कितना आएगा 0 आएगा। एक और फ्लक्स रह गया ये वाला इस साइड वाला, है ना, ये वाला। तो इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड में है और आपका जो एरिया वेक्टर वो भी इस साइड में ही है। तो इसको मैं कौन सा नाम दूं, मैं 5 मान लो इसको ना, हाँ 5 है ना, 5 इस साइड में। तो जब आपका 5 आएगा वो कितना आएगा आपका ई ए cos थीटा। अब चेक करें कि इस फेस के लिए यहाँ पर व्हाट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट, सोचना व्हाट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट। तो मालूम पड़ रहा होगा आपको इसके लिए कि इस यदि साइड इसकी 1 सेंटीमीटर की है तो ये भी इसका कितना होगा 1 होगा साइड। तो इस पॉइंट का या इस फेस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना आएगा आपका 1 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर अपना जो ई बनेगा इस जगह पर वो कितना बनेगा ई नोट एक्स। तो ई नोट है और एक्स कितना आपका 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.01। ये आपका आ जाएगा ई का वैल्यू। ई कितना होगा उस जगह पर ई नोट एक्स। ई नोट तो अपन बाद में पुट कर देंगे, एक्स तो इतना कर लिया। और जो ए होगा, ए मतलब कि इस फेस का एरिया। अब ये फेस कैसी है, स्क्वायर शेप की है, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो 0.01 का स्क्वायर इनटू एंगल। अब एंगल चेक कर ले तो ई और एम एंगल यहाँ पे 0 बनेगा। ई भी अपना इस साइड में है, ए भी अपना इस साइड में है, तो जो आपका एंगल आएगा वो 0 आएगा। तो अब चेक करिए आप, जो 5 आ गया वो आपका आएगा ई नोट। व्हाट द ई नोट 2.5 इंटू 10⁻⁵। अब चेक करिए आप, ये 10⁻⁻2 बनेगा, 10⁻⁻4 बनेगा। तो -2 पावर यहाँ से आएगी, -4 पावर यहाँ से आएगी, दोनों को अपन ऐड करेंगे तो 10⁻⁻6। अब ये प्लस की पावर है, ये माइनस की पावर है, तो ये सोल्व होकर बन जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻1। इसको अपन और सोल्व करेंगे तो 0.25 वेबर। तो ये आपका आ जाएगा 5, मतलब कि ये इस फेस का फ्लक्स आएगा, इस वाले का, फ्रंट वाले के साइड में। मुझे तो पूरा निकालना है, क्यूब का निकालना है। तो क्यूब के मैंने 6 पार्ट किए थे, इन 6 में से 4 पहले 0 हो गए। एक इन 4 का 0 होने का रीजन क्या है, एंगल का 90 होना। और इसके 0 होने का रीजन क्या है, फोर्थ वाले का, इसका रीजन है ई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वहां पर 0 होना। और जो एक और बच जाएगा फेस, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इतना बनेगा, उसका एरिया इतना बनेगा, एंगल 0 हो रखा है, तो फ्लक्स उसका इतना आएगा। तो 4 तो ऑलरेडी 0 हो रखे हैं, तो जो नेट फ्लक्स आएगा 5 अपना आएगा, वो कितना आएगा आपका, वो आपका आ जाएगा इन चारों का समेशन। तो आपका आंसर आएगा 0.25 वेबर। ये आपका इसका आंसर आएगा। अब इसके अलावा एक और इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है वो आपको इसमें ये निकालना है कि व्हाट इज द चार्ज, है ना, क्लोज इन क्यूब, कि इस क्यूब में कितना चार्ज बंद हो रखा है, इस क्यूब में चार्ज कितना बंद हो रखा है ना। क्योंकि यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रखा है तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ चार्ज होगा। तो अब आपको ये निकालना है कि चार्ज कितना है। तो मैंने एक काम कर लिया कि इस क्यूब का जो फ्लक्स है वो निकाल दिया पहले, ऑलरेडी इतना आ गया। अब मुझे चार्ज निकालना है। तो आप थोड़ा ना ट्राई करोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि यदि आपको फ्लक्स पहले से मिला हुआ है और आपको चार्ज निकालना है तो यहाँ पर अपन एक काम कर सकते हैं, है ना, बी पार्ट है इसका, चार्ज क्लोज इन क्यूब, इन क्यूब। तो सोचना आप कि फ्लक्स जो होता है किसी भी क्यूब का वो कितना होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। क्योंकि यहाँ पे बात चार्ज की हो रही है तो मैं इसको काम में ले रहा हूँ, सेकंड वाले पार्ट को, गाउस लॉ को मैं काम में ले रहा हूँ। गाउस लॉ क्या बोलता है, फ्लक्स इतना होता है। फ्लक्स तो मैंने पहले ही फाइंड कर लिया, इतना आ गया था। तो इस जो फ्लक्स का वैल्यू है वो है 0.25। ये आपको फाइंड करना है, अननोन चीज है, अपॉन में क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। तो जो क्यू आपका आ गया वो कितना आ गया 0.25 इंटू एप्सिलॉन नॉट। और यदि आपकी इच्छा हो तो इसका वैल्यू पुट कर दो आप, तो 0.25 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, ये आपका आएगा क्यू का वैल्यू, ठीक है ना।
तो पहली बात तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें अपन ने फ्लक्स निकाला। पहले फ्लक्स को निकालने के लिए अपन ने ई ए कोस थीटा अपन ने काम में लिया। इसके अपन ने 6 पार्ट किए, 4 पार्ट का जो फ्लक्स है वो जीरो हो गया बिकॉज ऑफ 90 एंगल, और एक पार्ट का जो फ्लक्स है वो इसलिए जीरो हो गया क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है, और एक पार्ट का जो फील्ड है वो वहाँ पे नॉन जीरो था, और वहाँ पे जो फ्लक्स बना वो इतना बना अपना। अब मुझे ये निकालना है कि इस क्यूब में कितना चार्ज क्लोज हो रखा है, तो मुझे फ्लक्स पहले ही मालूम पड़ गया, अब चार्ज निकालना है। नाउ आई एम यूजिंग गाउस लॉ, और मैंने इसको फाइंड किया, इसका आंसर इतना आएगा। तो आज मैंने क्वेश्चंस किए हैं रिगार्डिंग टू गाउस लॉ, ठीक है ना। कल अपन बात करेंगे, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के जो कुछ डेरिवेशंस यहाँ पे होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको भी आप ध्यान से पढ़ें बिकॉज बोर्ड एग्जाम में है ना 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं आपके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बी सेफ, स्टे एट योर होम।